नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज मेरे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार के रूप में सतबीर चहल जी जुड़े हुए हैं किसान न्यूज चैनल से। सतबीर जी, आपका स्वागत है। सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। और हमारी जो पूरी टीम है, कुलदीप पुनिया जी है, इंद्रपाल जी चार साहब है, सभी को राम राम। भाई, सभी दर्शकों को हमारी तरफ से भी राम राम। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक के रूप में इंद्रपाल चार जी जुड़े हुए हैं। तो आज हम जो साथियों आपके लिए जानकारी लेके आए हैं, इस लोकसभा चुनाव के अंदर जयप्रकाश जी ने बहुत कड़े मुकाबले और बहुत अच्छी जीत प्राप्त की है। जो युवा पीढ़ी है वह यह नहीं जानती कि जयप्रकाश जी कौन है, कब से यह एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इन्होंने कितने चुनाव लड़े, कब कब लड़े और कितने चुनाव जीते। तो जयप्रकाश जेपी जी इस बार का जो चुनाव जीतते हैं उसके साथ यह उस लॉबी में शामिल हो गए हैं जिस लॉबी ने हरियाणा में लगा 4 चुनाव जीतते हैं। तो जयप्रकाश जेपी जी भी चौथा चुनाव यहां से हिसार लोकसभा से जीतते हैं। इंद्रपाल चाहल जी आपको उनके पूरे राजनीतिक जीवन से रूबरू करवाएंगे और हम आपसे जुड़वाते हैं इंद्रपाल चाहल जी को। राम राम इंद्रपाल जी। धन्यवाद। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जी इंद्रपाल जी, जयप्रकाश जेपी को हम तो जानते हैं जो हमारी एज ग्रुप के हैं, लेकिन युवा पीढ़ी नहीं जानती। तो आप क्या बताना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? कुलदीप भाई, एक बार सांसद बनना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और जो 3 या 4 बार सांसद बनते हैं वो दिग्गज नेता के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो हरियाणा की अगर बात करें तो आज तक हरियाणा में 1952 से लेकर 2024 तक जी राव इंद्रजीत एक ऐसा व्यक्तित्व है जो 6 बार सांसद बने हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद कुमारी शैलजा जी हैं जो 1952 से लेकर 2024 तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें 5 बार सांसद बनी है जी। और 4 बार सांसद बनने वाले कई व्यक्तित्व हैं जिनमें नाम आता है कुमारी शैलजा के पिता श्री दलवीर सिंह का, जो सिरसा से 4 बार सांसद बने 1967, 1971, 1980 और 1984 में। इसके बाद नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 1991, 1996, 1998 और 2004 में वो रोहतक से सांसद बने। इसके साथ साथ नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह का, जो कि राव इंद्रजीत के पिताजी हैं, जो 6 बार सांसद बने हैं। राव वीरेंद्र सिंह भी 4 बार सांसद बने 1971, 1980, 1984 और 1989 में ये सांसद बने महेंद्रगढ़ से जी। इसके साथ पंडित चिरंजीव लाल शर्मा भी करनाल से 4 बार सांसद रहे हैं 1980, 1984, 1989 और 1991 में जी। अरविंद शर्मा भी 4 बार सांसद रहे हैं 1996 में सोनीपत से, 2004 और 9 में करनाल से और 2019 में रोहतक से जी। इसके साथ अम्बाड़ा से 2 ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अम्बाड़ा से 4 बार सांसद रहे हैं। एक है चौधरी सूरजभान जो 1967, 1977, 1980 और 1996 में सांसद बने जी। और एक है राम प्रकाश, ये 1971, 1984, 1989 और 1991 में अम्बाड़ा से सांसद बने। और इसी श्रेणी में अब हिसार से जो सांसद बने हैं 2024 में जयप्रकाश, ये भी इसी श्रेणी में शामिल हो गए हैं। जैसा कि कुलदीप जी ने कहा कि युवा पीढ़ी नहीं जानती, युवा पीढ़ी कैसे जानेगी इनको? जैसे 1989 में पहली बार ये सांसद बने थे, इसके बाद 1996 में बने, उसके बाद 2004 में और 2024 में ये अब सांसद बने हैं। और ये जिन्होंने जीत का चौका लगाया सांसद के तौर पर, उस श्रेणी में चौधरी जयप्रकाश शामिल हो गए हैं। इंद्रपाल जी, अपने दर्शक साथियों को ये और बताइए, जयप्रकाश जी कब एमपी बने? जी कुलदीप जी पहली बार, सतवीर जी पहली बार बने 1989 में जी। और ये जनता दल की टिकट पर बने थे, यानी कि 1967 में वही पहली बार, 1989 में जनता दल के टिकट पे पहली बार चुनाव जीते थे। और उन्होंने जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे चौधरी वीरेंद्र सिंह का उनको हराया था जी। और जयप्रकाश से उस समय 1987 से लेके 1990 तक युवा लोकदल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय युवा चेहरा थे और उनको जब टिकट मिली तो उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। और 1989 से 1991 के दौरान 2-3 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल रहा और उस समय जयप्रकाश केंद्र में मंत्री भी रहे। दूसरी बार 1989 की अगर बात करें तो उस समय बोफोर्स का बहुत बड़ा मुद्दा था, तो इस मुद्दे के दम पे ये चुनाव जीत गए थे। 1996 में की अगर बात करें तो जयप्रकाश ने हवीपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और नरवाना से जो लाला गौरी शंकर थे जी, इनको इन्होंने हराया था।
1996 का लाला गौरीशंकर शायद इनेलो के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। जी जी समता पार्टी होती थी उसमें, इनेलो का गठन हाँ। 1999 में हुआ है। जॉर्ज फर्नांडिस जिसके अध्यक्ष थे और ये नीतीश कुमार जी समता पार्टी में ही होते थे। और 1996 की जो स्थिति थी वो ऐसी थी, उस समय तक पूरे हरियाणा में माहौल ऐसा बन चुका था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बड़ी बड़ी रैलियां पूरे हरियाणा में कर रहे थे जी। और चौधरी बंसीलाल जो बड़े बड़े गांव हैं हरियाणा के, उनमें छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे थे। और 1996 से पहले ऐसा माहौल बन गया था कि आम व्यक्ति ये कहने लगा था कि भाजपा जिस भी पार्टी से गठबंधन करेगी उसी पार्टी की हरियाणा में सरकार आएगी जी। तो हवीपा का जो गठबंधन था वो भाजपा से हुआ जी। और हवीपा के टिकट पर जयप्रकाश ने हिसार से चुनाव लड़ा जी। और उस समय तिकड़ी बन गई थी हरियाणा में चौधरी बंसीलाल, चौधरी जयप्रकाश और चौधरी ओम प्रकाश जिंदल की। और उस चुनाव में बहुत अच्छा काम किया था और जो सरकार बनी थी उससे पहले चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी का नारा दिया था और इस नारे के हिसाब से महिलाओं के बहुत वोट मिले थे उन्होंने। और जयप्रकाश जब भी उस वक्त बहुत अच्छे मार्जिन से जीतते थे और सुनने में यहाँ तक मिलता है कि उस वक्त जयप्रकाश जी बंसीलाल से कहीं ज्यादा लोकप्रिय चेहरा बन गए थे। बिल्कुल बिल्कुल 1,74,652 मतों से 1996 में जयप्रकाश जीते थे, विजयी। इसके बाद आता है 2004 जी। 2004 में भी जयप्रकाश कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते जी। और इस चुनाव में जो नाते में उनके चाचा लगते हैं सुरेंद्र बरवाड़ा जो कि इनेलो प्रत्याशी थे, उन्होंने सुरेंद्र बरवाड़ा को हराया था जी। और इस बार भी जो अंतर था वो काफी था, 1,82,768 मतों से जयप्रकाश ने सुरेंद्र बरवाड़ा को हराया था। उस वक्त एक अंतर जरूर था, जो समता पार्टी थी, समता से इंडियन नेशनल लोकदल एक अलग पार्टी बन गई थी और सुरेंद्र बरवाला जी इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट थे इंद्रपाल जी, अगर मैं सही हूं तो। जी बिल्कुल जी। और 1989 से लेकर 2004 तक 3 बार जयप्रकाश सांसद बने जी। लेकिन तीनों बार इनकी पार्टी अलग थी, एक बार जनता दल से, एक बार हवीपा से और एक बार कांग्रेस से। और अब जो 2024 में ये सांसद बने हैं अब भी कांग्रेस पार्टी से बने हैं और इस बार इन्होंने जो भाजपा प्रत्याशी हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला उनको इन्होंने हराया है। इंद्रपाल जी या कहेंगे एक जयप्रकाश की किस्मत के धनी भी है। बिल्कुल, देखिए राजनीति है उसमें किस्मत का बहुत बड़ा रोल है जी। जब 2024 की अगर बात करें तो जब चुनाव स्टार्ट हुआ था उस समय बातें कही जा रही थी कि हिसार से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जयप्रकाश होंगे, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदली, ब्रजेंद्र सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पार्टी बदली तो उस समय बिल्कुल तय हो गया था कि जयप्रकाश प्रत्याशी नहीं होंगे, ब्रजेंद्र सिंह की टिकट फाइनल है, लगभग फाइनल ही थी। लेकिन तभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह तय किया गया कि जिताऊ प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि किसने कौन मौके पे आया है या दिग्गज नेता है। सर्वे भी सुना है, इंद्रपाल जी सर्वे कराए गए, सर्वे के अनुसार जयप्रकाश को उतारा गया। तो जब एक प्रकार से जयप्रकाश बाहर हो चुके थे टिकट की लाइन से, जब सर्वे की बात आई तो भाग्य ने ही काम किया कि वो दोबारा टिकट प्राप्त करने में कामयाब रहे। जयप्रकाश जी को टाइम भी तो कम मिला नहीं, ये भी देखा, और फिर भी अच्छे वोटों से जीत हासिल की है। देखिए सतमित जी 3 बार तो ये अब से पहले सांसद रह चुके थे और 3 बार ये चुनाव हार भी चुके थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हिसार से 6 चुनाव अब से पहले ये लड़ चुके थे, तो इनके लिए तो बड़ी बात नहीं थी कि कम समय मिला। इनके जो कार्यकर्ता हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में थे, पूरे लोकसभा में हर गांव में लगभग 10 या 15 तो सक्रिय कार्यकर्ता है जिसके जो दिन रात इसके साथ मेहनत करने वाले हैं। इंद्रपाल जी जो अंतराल है इनका, 2004 में ये एमपी बने थे लास्ट टाइम, अभी 2024 में बने, लगभग 15-20 साल का अंतराल इन्होंने झेला और 15-20 साल के अंतराल में इस दौरान इनकी जमानतें भी जब्त हुई, कई दफा जमानत जब्त हुई, तो एक इंसान अंदर से टूट जाता है कि नहीं मुझे जीत हासिल नहीं हो रही है। तो यहाँ हम तारीफ कर सकते हैं जयप्रकाश जेपी की, इस बार भी जो चुनाव लड़ रहे थे उम्र भी उनकी लगभग 70 पार हो गई है, लेकिन इस बार भी वो चुनाव इस प्रकार से लड़ रहे जैसे कोई नौजवान चुनाव लड़ता है। इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिएगा, जो 20 का अंतराल रहा तो वो बड़ा दुखदायी भी था कहीं राजनीतिक जीवन के हिसाब से। देखिए कुलदीप भाई जो आपने बात की बीच की, उसमें स्वास्थ्य का इनका बहुत बड़ा योगदान है और बताते हैं कि जयप्रकाश हर रोज सुबह योगा भी करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, रेस भी करते हैं, तो स्वास्थ्य के रूप से तो ये बिल्कुल सही है। और बीच में जमानत जब्त हुई, कई चुनाव इन्होंने हारे हैं लोकसभा के, तो उसका एक कारण तो मैं मानता हूं कि जो 2009 में परिसीमन हुआ उसमें जो 2 विधानसभा क्षेत्र थे जिसमें जयप्रकाश का गढ़ था, एक तो इनका पैतृक विधानसभा क्षेत्र है किलायत और एक है नरवाना से भी ये
विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे। बहुत दिग्गजों के सामने लड़े थे। बिल्कुल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सामने। जी। तो जब 2009 का परिसीमन हुआ तो नरवाना विधानसभा क्षेत्र को सिरसा में शामिल कर दिया गया और किलैत विधानसभा क्षेत्र को कुरुक्षेत्र में शामिल कर दिया गया। इनके स्थान पर हिसार लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र आ गया आदमपुर और दूसरा विधानसभा क्षेत्र आ गया बवानीखेड़ा। और ये दोनों विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जो जयप्रकाश से अनभिज्ञ थे। जो पिछले चुनाव इन्होंने लड़े थे उनमें ये भिवानी में थे और इनके दो मुख्य विधानसभा क्षेत्र से वो कट चुके थे और जो दो जिनसे ये अननोन थे वो हिसार में जुड़ चुके थे। शायद ये जो बीच में इनका हार का सिलसिला चला लोकसभा में, ये भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। और अगर हम बात करें पुराने टाइम में 1991 का चुनाव था, उसमें क्या परिस्थितियां थी जो हारने की वजह रही? देखिए, उस समय तो जब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने 1989 में और उस हिसाब से काम नहीं बने जो शायद हरियाणा का मतदाता चाहता था जी। और उसके बाद परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी 1991 का जो चुनाव हुआ जी। चुनाव के दौरान ही एक जनसभा में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। तो उस समय तक हरियाणा में चुनाव नहीं हुए थे। जैसे अब 7 चरण में चुनाव हुए हैं, उस समय भी कई चरणों में चुनाव हुए थे और उस समय हरियाणा का चुनाव होना बाकी था। तो ये कई कारण है। सहानुभूति की लहर में बहुत प्रचंड सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की। मास्टर नारायण सिंह 1991 में जीते थे। वो आधे लोकसभा क्षेत्र हिसार का जो बरवाड़ा है या उकलाना का क्षेत्र है, ये हिसार का क्षेत्र है, उसमें तो बहुत से लोग मास्टर नारायण सिंह को जानते भी नहीं थे, लेकिन वो सहानुभूति की लहर में जीत गए थे। और कुलदीप जी, जो परिसीमन के बाद चुनाव हुआ था 2009 में, वो तो जयप्रकाश के लिए बहुत ही बुरा था क्योंकि तीसरे स्थान पर वो चले गए थे। चौधरी भजनलाल जीते थे और प्रोफेसर संपत सिंह इसमें दूसरे स्थान पर रहे थे और जयप्रकाश तीसरे पर रहे थे। जो 2011 में उपचुनाव हुआ, क्योंकि 2009 में संसद बनने के बाद चौधरी भजनलाल की मृत्यु हो गई थी, उपचुनाव हुआ था, तो उसमें भी ये कुलदीप बिश्नोई से चुनाव हार गए थे जी। तो बात रही जो विधानसभा के चुनाव भी इन्होंने लड़े जी, तो विधानसभा में क्या इनका करियर रहा? किस प्रकार से लड़े, किस प्रकार से जीतते हारे? 2000 में तो ये बरवाड़ा से विधायक रहे थे जी और इनका सामना जिस प्रकार लोकसभा में चाचा सुरेंद्र सिंह से हुआ था एक बार, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से इनकी चाची से इनका मुकाबला हुआ और ये जीते। प्रमिला बरवाड़ा जो कि सुरेंद्र बरवाड़ा की धर्मपत्नी है। 2009 में आदमपुर से विधानसभा का चुनाव ये हार गए जी। लेकिन 2014 में कांग्रेस पार्टी से इनकी टिकट कट गई क्योंकि जो तेजीमान का परिवार था किलैत में, वो टिकट प्राप्त करने में कामयाब रहा। तो यहाँ से फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय के रूप में चुनाव जीत गए। लेकिन 2019 में ये कांग्रेस पार्टी से आ गए, लेकिन वहां हार गए। इसके बाद जो आदमपुर में उपचुनाव हुआ, कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, बीजेपी में चले गए थे, उसके कारण उपचुनाव हुआ था आदमपुर में, तो इसमें भी जयप्रकाश चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव बड़ा कांटे का था, बड़ा मजबूती से जयप्रकाश ने लड़ा और लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर जयप्रकाश जी उस वक्त भारी नहीं होते या पहले से हल्का आदमपुर हिसार लोकसभा में शामिल होता तो शायद वो ना हारते। कुलदीप जी, देखिए, प्रत्येक चुनाव का अपना अपना महत्व होता है और परिस्थितियां होती हैं। ऐसा भी बताते हैं कि जो 2009 का चुनाव था विधानसभा का, वो जयप्रकाश जेपी जीत रहे थे जी। सीआईडी की रिपोर्ट केवल 6000 वोटों से हारे। 6000 से भी नहीं हारते, वो चुनाव जीत रहे थे। अच्छा। सीआईडी की रिपोर्ट भी आ गई थी कि जयप्रकाश चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ा खेला उस समय हो गया था जी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सलाहकार हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, बताते हैं कि उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये सलाह दी, अगर जयप्रकाश जेपी आदमपुर से चुनाव जीत गए तो एक बहुत बड़ा चेहरा वो बन जाएंगे, आपके लिए वो खतरा नहीं होंगे, लेकिन आगे जैसे ही दीपेंद्र की राजनीति शुरू होगी तो हो सकता है कि उनके लिए आगे एक बड़ा चेहरा बन जाए और नेता के रूप में चेहरा ऊपर। तो बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनके साथ फिर उस टाइम खेला था जी। तो इंद्रपाल जी, लास्ट में अपने दर्शक साथियों को ये और बताइए, हिसार लोकसभा 1952 से लेकर आज तक कौन कौन एमपी हिसार लोकसभा से बने? सतवीर जी 1952 में हिसार से सांसद बने थे लाला अंचितराम जी। 1957 में बने थे पंडित ठाकुरदास भार्गव जी। 1962 और 1980 में मनीराम बागड़ी बने थे। और मनीराम बागड़ी के बारे में हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसे मजाकिया किस्म के इंसान थे कि एक बार वो कई गांव में तालाब में चले जाते थे जोड़ में और लोगों के बताते थे कि इसमें
मतलब जो ये पानी आता है पीछे से, जो सरकार है वो इसकी बिजली निकाल लेती है और इस पानी में किसी प्रकार की ताकत नहीं है। मजाकिया टाइप के थे। उस दौर भी ऐसा ही था, बहुत बड़े लोग। ये देखिए 2 बार एमपी बने इसार और से। मजदूरों के लिए इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया जी। है। और पुलिस से डिपार्टमेंट के जो अधिकार हैं छुट्टी छाटी लेने के, हाँ। उनमें भी कामरेड थे, ये कामरेड टाइप बहुत बड़ा योगदान जी। इनका रहा है। कहते हैं बंदर बंदरी भी लेके आ गए थे, बिल्कुल बिल्कुल मजाकिया टाइप के थे। 1967 में रामकिशन गुप्ता यहाँ से सांसद बने। जी। 1971 में मनीराम गोदारा। 1977 में बहुत कम लोग जानते हैं कि वीरेंद्र डुमरखा के अलग डुमरखा गांव से भी कोई सांसद रहा है। जी। तो 1977 में वीरेंद्र डुमरखा से पहले 1977 में चौधरी इंदर सिंह शौकंद, जो कि डुमरखा के ही निवासी थे, वो भी हिसार से सांसद रहे हैं। 1984 में 2004 और 2024 में जयप्रकाश जेपी यहाँ से सांसद बने हैं। जी। 1991 में मास्टर नारायण सिंह। जी। 1996 और 1998 जी। यहाँ से सुरेंद्र बरवाड़ा सांसद बने हैं। इन लोगों की टिकट से युवा वर्ग है वो ये भी सोच सकता है कि 1996-98 में चुनाव ये कैसे हो गया। जल्दी जल्दी ये ऐसा दौर था जब पूरे भारत में जो राष्ट्रीय सरकार थी वो अस्थिर थी। गठबंधन की सरकारों का दौर शायद हम इसको कह सकते हैं, जो मध्यवर्ती चुनाव यहाँ हुए थे और दोनों बार यहाँ सुरेंद्र बरवाड़ा ने जीत दर्ज की थी। जी। 2009 में चौधरी वजनलाल यहाँ से सांसद बने थे। जी। जब 2009 में इन्होंने हजंका का गठन कर लिया था, हजका पार्टी हजंका का। और 2011 में उपचुनाव हुआ था, कुलदीप बिश्नोई यहाँ से सांसद बने थे। और 2014 का जो चुनाव है उसको पूरा हरियाणा जानता है कि किस प्रकार जाट और नॉन जाट का चुनाव हिसार में हो गया था। और दुष्यंत चौटाला यहाँ से बहुत कम उम्र में, लगभग 25 वर्ष और कुछ दिन की उम्र में वो हिसार से सांसद बन यानी कि गए। इंडिया की सबसे पहले जो हुए थे, जो सबसे कम उम्र के एमपी बने थे पूरे इंडिया की। बिल्कुल। और 2019 में डुमरखा से ही चौधरी विजेंद्र सिंह, जो कि पुत्र हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के, वो यहाँ से सांसद बने थे। तो कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि इस लोकसभा पर एक रिकॉर्ड ये भी, एक गांव के नाम, एक गांव से 3 सांसद बने गांव डुमरखा से। चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह और फिर वो बिल्कुल 3 सांसद शौकंद साहब जो रहे हैं, तो इंदर सिंह शौकंद, तो यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथियों, यह जो हम चर्चा कर रहे थे, यह सारी की सारी चर्चा हमने हिसार लोकसभा में जो जयप्रकाश जेपी ने जीत का चौका लगाया है, और युवा पीढ़ी नहीं जानती कि जो जयप्रकाश का जीवन है, जो राजनीतिक सफर वो बड़ा चुनौतियों से भरा हुआ रहा है, और चुनौतियां पार करके यह बंदा यहाँ तक पहुंचा है। और कहीं न कहीं आज भी ये 70 की उम्र में जीत का हकदार था, जिन्होंने मेहनत की और जीत हासिल भी की। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा साथियों। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए सतबीर चाहल की राम राम, इंद्रपाल चार की राम राम और कुलदीप पुनिया की राम राम। राम राम।